Hello everyone, welcome back in Anju English Academy. Today we are going to study class 10 chapter 7 Glimpses of India part 2 and the name of the chapter is Kurg, written by Lokesh Abrol. Before starting the explanation of this chapter, let's take a look at the introduction of this chapter. कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग जो है कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। और ये जो स्टेट है कुर्ग, ये मैसूर और मैंगलोर के मिडवे में बीच में सिचुएटेड है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोडगू। इसे कोडगू के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइसेस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये किस किस के लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। स्पाइसेस यानी कि मसाले जो किचन में यूज़ होते हैं, हल्दी, इलायची, जीरा, इस तरह के जो स्पाइसेस है उसके लिए कुर्ग फेमस है एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। कुर्ग में घने जंगल पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहे जाते हैं। नाउ लेट्स रीड द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। Kurg is coffee country famous for its rainforest and spices. As I have already told you that Kurg is famous for its coffee plantation. Kurg में जो कॉफ़ी प्लांटेशन है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कॉफ़ी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कॉफ़ी के अलावा यहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है उसके लिए भी ये पहचाना जाता है एंड स्पाइसेस यानी कि मसालों का जो प्रोडक्शन है वो भी कुर्ग में काफ़ी ज़्यादा होता है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब ऑथर कहते हैं कि जो कुर्ग है ये मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में सिचुएटेड है एंड इट इज़ कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन। ऐसे लगता है कि ये स्वर्ग का एक टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और ऐसे लगता है कि गॉड का जो किंगडम है वहाँ से हवा से उड़ता हुआ ये एक हेवन का एक टुकड़ा धरती पर आ गया है। तो यहाँ पर कुर्ग को हेवन से, स्वर्ग से कंपेयर किया जा रहा है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. कुर्ग की जो धरती है वो हिल्स पर, पहाड़ों पर सिचुएटेड है एंड इट इज़ इनहेबिटेड मीन्स यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो मार्शियल मैन है, ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स है। मार्शियल मैन मीन्स मार्शियल आर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो वहाँ के जो आदमी हैं कुर्ग के रहने वाले वो वॉरियर हैं, योद्धा हैं, और वहाँ की जो औरतें हैं, वुमेन हैं, वो ब्यूटीफुल हैं एंड इट इज़ इनहेबिटेड बाय वाइल्ड क्रिएचर्स। वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ पर बहुत सारे देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर घने जंगल है, तो वाइल्ड एनिमल्स का होना वहाँ पर ऑब्वियस है। कुर्ग और कोडगू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग जो है उसे कोडगू के नाम से भी जाना जाता है और ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। अगेन ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है और कॉफ़ी प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट का 30% तो रेन फॉरेस्ट ही कवर कर लेते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। और जब मानसून का मौसम आता है तब इतनी हैवी रेनफॉल होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि विजिटर्स के आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। The season of joy commences from September and continues till March. Season of joy है मीन्स सीजन ऑफ हैप्पीनेस जो है, अच्छा मौसम जो है कुर्ग में वो सितंबर से मार्च के बीच का रहता है एंड द वेदर इज़ परफेक्ट। और इस समय जो मौसम होता है एकदम परफेक्ट होता है, एकदम बढ़िया होता है, विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश उस समय चलती रहती है। तो आप कभी भी विजिट करना चाहें कुर्ग तो सितंबर से मार्च तक का जो मौसम है वो बहुत ही बढ़िया समय होता है। The air beats of invigorating coffee. Invigorating means energetic, और हवा से ही इतनी अच्छी हवा उस समय चलती है कि जो कॉफ़ी है
उसकी खुशबू सब तरफ फैल जाती है। एनर्जेटिक कॉफ़ी की जो खुशबू है वो हवा से सब तरफ फैल जाती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। नाउ ऑथर सेज कि जो कॉफ़ी स्टेट्स है यानी कॉफ़ी के जो बागान है वहाँ पर, और कॉलोनियल बैंगलोज पुराने समय के ओल्ड बैंगलोज जो वहाँ पर हैं, दे स्टैंड टक्ड मीन्स हिडन, छुपे हुए, अंडर द ट्री कैनोपीज। ट्री इतने घने होते हैं वहाँ के पेड़ उस समय कि उनके जो वो एक कैनोपी बना देते हैं। कैनोपी क्या होता है? रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स। एक कैनोपी सी बना देते हैं पेड़ जो इतने घने होते हैं, और जो बैंगलोज और बागान है कॉफ़ी के वो उनके नीचे टक्ड रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं इन प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम मीन्स बेस्ट कॉर्नर्स पे। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंड। अब ऐसे माना जाता है कि कुर्ग के जो फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल है, फायर्सली मीन्स बहुत ही उग्र और आक्रामक, और इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, तो ये उग्र और आक्रामक पीपल जो हैं वहाँ के वो पॉसिबली ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के होंगे। उनकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक या अरेबिक वंशज से हुई होगी। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी सुनने में आती है कि ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर। तो ऐसे माना जाता है कि अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है, उनकी आर्मी का जो एक पार्ट था, एक हिस्सा था, वो साउथ की कोस्ट में समुद्र के किनारे चलता हुआ साउथ में पहुंच जाता है। एंड व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वापसी लौटना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है, तो वो सेना की जो टुकड़ी थी, एक पार्ट था, वो वहीं पर बस जाता है। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स। अब ये जो हिस्सा था जो अलेक्जेंडर की सेना का, इन्होंने वहाँ की रहने वाली लोकल जो औरतें थी उनके साथ शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। तो वहाँ का कुर्ग का जो कल्चर हम देखते हैं, वहाँ की शादियाँ और रिलीजियस राइट्स जो हैं, धार्मिक जो रीति रिवाज है उनके हम जब क्लोजली देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हिंदू मेन स्ट्रीम के लोग हैं ना वहाँ के, उनसे थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि वो लोग अरब या फिर ग्रीक वंशज माने जाते हैं। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kudawus, known as Kupia। अब ऑथर कहते हैं कि जो अरब ओरिजिन वाली थ्योरी है ना, इसे सपोर्ट कैसे मिलता है, ये कब हमें लगता है कि सही होगी, जब हम देखते हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं। एक लंबा सा काला कोट उन्होंने पहना होता है और ये एम्ब्रॉयडर्ड होता है वेस्ट पे। और ये जो कुडाबूज उन्हें कहा जाता है कुर्ग के लोगों को, अक्सर उनको हम इस तरह के लॉन्ग कोट में ही देखते हैं। एंड नोन एज कुपिया, इट रिजेंबल्स द कुफिया वोन बाय अरब्स एंड द कुर्ग्स। अब ये जो ड्रेस पहनते हैं उसे कुपिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो कुपिया है ये किससे मिलती जुलती है? इट रिजेंबल्स कुफिया वोन बाय अरब्स एंड द कुर्ग्स। कुर्ग और अरब के जो लोग हैं वो कुफिया नाम की एक ड्रेस पहनते हैं जिससे ये बिल्कुल मिलती जुलती है, जिससे लगता है कि ये जो थ्योरी है ना अरब ओरिजिन वाली, ये बिल्कुल सही है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्ग के जो घर है वहाँ पर अतिथि सत्कार की एक परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं, मीन्स एक्साइटेड होते हैं क्या बताने के लिए? टेल्स ऑफ वेलर। टेल्स ऑफ वेलर होता है स्टोरीज ऑफ करेज, और वो स्टोरीज ऑफ करेज जो सुनाना चाहते हैं वो किसके बारे में होते हैं? देयर सन्स एंड देयर फादर्स, अपने बच्चों की और अपने जो फादर्स हैं उनके पुराने सिस्टर्स हैं उनकी जो बहादुरी की कहानियाँ हैं वो बताने के लिए वो हमेशा आतुर रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट है सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली रेजिमेंट मानी जाती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। और भारतीय सेना के जो प्रथम जनरल थे, जनरल करियप्पा प्रथम चीफ थे, वो भी कुर्गी ही थे। इवन नाउ कुडुवस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। और कुर्ग के जो लोग हैं एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की परमिशन मिली हुई है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg। दक्षिण भारत की जो फेमस नदी है कावेरी, वो अपना जल भी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से ही प्राप्त करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड्स इन दिस वाटर। महासीर नाम की एक बड़ी सी मीठे पानी की जो मछली है वो भी कावेरी नदी में ही पाई जाती है। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। अब ऑथर बताते हैं किंगफिशर नाम की जो चिड़िया होती है वो गोता लगाती है पानी में, एंड जो स्क्विरल्स
यानी कि गिलहरी और जो लंगूर होते हैं वो आधा खाया हुआ फ्रूट जो है पानी में फेंकते हैं और शरारतें करते हैं, और ताकि जो पानी में फेंकने से जो रिपल्स उठती हैं, पानी में लहरें उठती हैं और पानी के जो छींटे उनके ऊपर आते हैं, उनको वो खूब इंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बास्ड, और जो एलिफेंट्स है वो भी इस नदी में नहाने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महास, और जो उनके महावत होते हैं जब उनको रगड़ रगड़ के स्क्रब करके नहलाते हैं तो इसे वो खूब इंजॉय करते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब उधर हमें बताते हैं कि जब लोग कुर्ग में आते हैं, लेड बैक इंडिविजुअल्स, लेड बैक होता है रिलैक्स्ड लोग जो अपने हॉलीडेज़ मूड में होते हैं और छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, वो अपने एडवेंचर गेम्स वहाँ पर खेलते हैं, एडवेंचर्स एंजॉय करते हैं। किस तरह के एडवेंचर्स? लाइक रिवर राफ्टिंग, राफ्टिंग होता है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन ए राफ्ट, एंड दे ऑल्सो एंजॉय कैनोइंग, कैनोइंग मीन्स ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन ए कैनो, कैनो क्या होती है? एक लार्ज नैरो बोट होती है। रैपलिंग मीन्स माउंटेन्स से जो रस्सी के सारे नीचे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करना, एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग होता है पहाड़ों पर साइकिल चलाना। तो इन सब चीज़ों को, इन सब एडवेंचर्स को वो लोग कुर्ग में आकर एंजॉय करते हैं। आप लोग भी कुछ इस तरह का एंजॉय करना चाहते हो कैनोइंग, रैपलिंग, रिवर राफ्टिंग या फिर माउंटेन बाइकिंग, तो कुर्ग जो है आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। अब वहाँ पर आपको बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। कुर्ग में वॉकिंग ट्रेल्स होते हैं घने जंगल में, जब बहुत ज़्यादा चलने की वजह से कुछ रास्ते बन जाते हैं तो उन्हें वॉकिंग ट्रेल्स कहा जाता है। तो ट्रैकर्स के लिए ये फेवरेट प्लेस होते हैं, वो लोग उन रास्तों से जाना पसंद करते हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। जब भी ट्रैकर्स वहाँ से निकलते हैं तो उनका साथ देने के लिए बहुत सारे पक्षी होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, एंड तितलियाँ भी वहाँ पर होती हैं जो आपको कंपनी देती हैं। मैक्यूज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर नॉरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री की कैनोपी होती है, मतलब एक छायादार सी जगह बन जाती है, ज़्यादा पेड़ जहाँ पर घने होते हैं तो वहाँ एक कैनोपी सी बन जाती है। वहाँ पर उसके ऊपर कौन बैठे होते हैं? बहुत सारे जानवर आपको दिखाई देंगे, जैसे मकाउस, मालाबार स्क्विरल, लंगूर एंड स्लेंडर नॉरिस, जो वहाँ बैठकर आप पर नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जब भी वहाँ से वाइल्ड एलिफेंट्स निकलते हैं तो ऑथर कहते हैं कि मैं साइड में हो जाना प्रेफर करता हूँ। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। अब ऑथर कहते हैं कि जब आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों की तरफ जाते हो तो वहाँ से आपको कुर्ग का एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पेनोमिक व्यू होता है वाइड व्यू ऑफ एन एरिया, और आप देखते हैं कि जो कुर्ग है वो धुंध से ढका हुआ है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। अब आप आगे एक रोप ब्रिज की तरफ जाते हैं। रोप ब्रिज होता है रस्सी से बना हुआ एक पुल है वहाँ पर, और वहाँ से आप देखते हो कहाँ पहुँचते हो? 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। आप निसर्गधाम पहुँच जाते हो जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby बाइलाकुप। अब उत्तर कहते हैं यहाँ से आप बाइलाकुप पहुँच जाते हो जो कि बौद्ध भिक्षुओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर अक्सर लोग विजिट करने के लिए जाते हैं। इज़ अ बोनस, यहाँ पहुँचना, बाइलाकुप पहुँचना आपके लिए एक बोनस की तरह होता है। द monks in red, ochre and yellow robes are among us the many surprises that walk to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। अब उत्तर कहते हैं कि जब वहाँ पर आप पहुँचते हो बाइलाकुप तो वहाँ पर आपको रेड, ओकर एंड येलो कलर के कपड़े पहने हुए मोंक मिलते हैं। ओकर होता है ऑरेंज कलर, तो ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर के कपड़े पहने हुए जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, ये आपको जब दिखाई देते हैं तो आपके लिए एक सरप्राइज़ होता है बहुत बड़ा ये, क्योंकि जो विजिटर्स आते हैं दूर दूर से कुर्ग में, वो भारत की आत्मा की खोज में यहाँ पर पहुँचते हैं, और जब उनको ये बौद्ध भिक्षु दिखाई देते हैं अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए, रेड, ऑरेंज और येलो कलर के, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।